माइक लेके तार लेके आ जाना उधर से मेरे को पकड़ा मैं प्रभु जी दे तो बहुत बहुत धन्यवाद। मंदिर मैनेजमेंट का, पंडित जी का, रजनीश प्रभु जी का, डॉक्टर साहब का और वडेरा साहब जी, गौरव वडेरा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर पधारने के लिए। तो बाहर लोग बैठे हैं, अंदर नहीं जगह, सामने काफ़ी जगह है। ठीक है, बैठे रहिए जी, बैठे रहिए। पंडित जी जो कहते हैं पंडित जी की मानिए, बैठे रहिए। ठीक है, फिर भी जो लोग अब नए आएंगे वो पीछे बैठ जाएंगे। जितना भगवान के सामने कथा का श्रवण किया जाए उतना ही अधिक लाभ होता है। तो अभी जब डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर साहब क्यों कहूँ, मैं डॉक्टर राज प्रभु कहता हूँ उनको। राज प्रभु जी जब अपने सुंदर भजनों को गा रहे थे तो पीछे बोलने वाले लोगों की गिनती कम थी, है ना? कम थी ना? क्यों कम थी? क्योंकि हम लोगों को पीछे बोलने की वैल्यू का पता नहीं है। एक उदाहरण देकर पहले समझाता हूँ, फिर उसके बाद कीर्तन करेंगे, कथा करेंगे। आपने इससे पहले काफ़ी सत्संग सुने होंगे, लेकिन आप इसे सत्संग की बजाय एक क्लास के तौर पर लीजिए। क्लास, ग्लास नहीं, क्लास। क्लास मतलब जहाँ पर व्यक्ति कुछ सीखता है। तो हो सकता है भगवान की कृपा से अगर आप ध्यान से सुने तो आज ये 1-1.5 घंटा आपके जीवन को बदलने वाला भी हो सकता है। अभी कोई व्यक्ति ये भी सोच सकता है कि ये बोलने से पहले ही अपने बोलने की तारीफ कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जो भी बोलूँगा उसमें मेरा कुछ नहीं है। बोलने की शक्ति भी भगवान की, और जो मैं शब्द बोलूँगा उनमें से भी एक भी शब्द मेरा नहीं है। वो सारे के सारे शब्द जो हैं वो शास्त्रों के शब्द हैं, आचार्यों के शब्द हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति उन आचार्यों के शब्दों को और शास्त्रों के शब्दों को अपने जीवन में उतारता है तो उसके जीवन में कल्याण होना बिल्कुल निश्चित है। तो अभी देखिए, जिस प्रकार एक शहद की शीशी होती है, शहद की शीशी देखी होगी सबने, आपने देखी? तो शहद की शीशी कैसे होती है? शहद नजर आता है। अभी मानो आपने किसी को बोला कि ये लो शहद खा लो, तो वो व्यक्ति क्या करे? शीशी पकड़ ली उसने, ढक्कन नहीं खोल रहा। इस ढक्कन की अहमियत को समझिएगा। उसने ढक्कन नहीं खोला और क्या किया? ऊपर से ही शहद को चाट लिया। टेस्ट आएगा? किस किस को आएगा टेस्ट? मानो आपके सबके हाथ में शहद की शीशी है और आप सब लोगों ने ढक्कन खोले बिना ही शहद को चाट लिया, टेस्ट आएगा?
उसी प्रकार जब तक हम ये मुंह का ढक्कन नहीं खोलेंगे भगवान का नाम लेने के लिए, मजा नहीं आएगा। उन्होंने तो देखो किताब लिख दी, मैं तो उनकी वाणी सुनकर अपने आप में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस अब कर रहा हूं, क्योंकि हम तो इतना सुंदर गा ही नहीं सकते, और ये सुंदरता उनके कंठ की नहीं है, ये भगवान के भजनों की सुंदरता है। और आप सब लोग भी अगर अपनी इस वाणी को भगवान के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपका कंठ भी सुरीला हो जाएगा और आपका हृदय भी साफ हो जाएगा। इसलिए 1-1.25 घंटे के लिए, इससे ज़्यादा नहीं, टाइम था 12 से 2, कुछ देर के लिए तो हम ही लेट हो गए, तो 1:10 हो गए शुरू करते करते, लेकिन हम 1 घंटे से ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2:15 तक हम इसको समाप्ति कर देंगे। अब 1 घंटा 5 मिनट आप अपने जीवन के क्या कीजिए, ठाकुर जी को दे दीजिए। आंखों को कर लीजिए बंद और कानों को लीजिए खोल, और कानों के साथ जब तक कीर्तन हो तो कानों को भी खुला रखना है और मुंह को भी खोलना है, और जब कथा श्रवण करें तो केवल कानों को खुला रखना है। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम सबका पुनः एक बार फिर से स्वागत राधा श्याम सुंदर के प्रांगण में। आज हम उन्हीं की कथा का श्रवण करेंगे। पहले हमने उन्हीं के नाम का संकीर्तन किया। इस कलयुग के अंदर बताया गया है कि कोई व्यक्ति कुछ भी कर ले, उसको इतना लाभ नहीं मिलेगा जितना कि उसे इस हरि नाम संकीर्तन से लाभ मिलेगा। आप किसी भी शास्त्र को उठाकर पढ़ लीजिए, उसमें आपको एक ही शब्द मिलेंगे कि केवल इस नाम की महिमा बताई जाएगी, अगर कोई गहराई से देखे तो। लेकिन लोग समझ नहीं पाते इस बात को। अगर आप किसी गुरबाणी में भी पढ़ लें तो उसमें भी लिखा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। और शास्त्रों में बताया गया, एक श्लोक आता है जिसके शब्द हैं हरिर नाम ही केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। क्या मतलब? तो बताया गया हरि नाम के अलावा, हरि नाम के अलावा, हरि नाम के अलावा 3 बार जब किसी बात को बोला जाता है तो उस बात की ठोसता को, उस बात की वैल्यू को बताने के लिए किसी बात को 3 बार बोला जाता है। इसका एक उदाहरण आप मुस्लिम समाज में देख सकते हैं कि अगर कोई 3 बार अपनी स्त्री को क्या बोल दे, तलाक तलाक तलाक, तो वो कहते हैं हो गया तलाक। ऐसे ही शास्त्रों में और भी बड़ी कथाएं आती हैं जिनके माध्यम से बताया जाता है कि 3 बार मतलब किसी चीज की महत्ता को सिद्ध करना। तो इसीलिए बोला गया हरिर नाम हरि के नाम के अलावा, हरि नाम के अलावा, हरि नाम के अलावा केवलम शब्द है साथ में। केवलम, केवलम का मतलब केवल इस हरि नाम के अलावा और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं। इसलिए गति प्राप्त करने के लिए, इस मनुष्य जीवन की सदगति को प्राप्त करना चाहते हैं तो क्यों हरि नाम को इतनी वैल्यू दी गई? क्योंकि हम और कुछ याद ही नहीं कर पाएंगे। अगर मानो आपको कोई भजन सुनाया जाए, जैसे प्रभु जी ने भी 2 भजन गाए और एक प्रभु जी ने इनमें भजन गाया, तो अगर शब्दों को देखा जाए तो आपको याद ही नहीं रहे होंगे वो शब्द कि वो क्या शब्द थे। बस ठीक, बैठिए आप बढ़िया थे, वैसे सुन रहे थे, ना छेड़ो, बैठ जाओ। तो शास्त्र कहता है हरि नाम कोई कैसे लेगा? तो जैसे अभी नाम लिया गया, बड़े देखो कोई श्रेष्ठ व्यक्ति होता है उसी को सम्मानित किया जाता है ना। तो श्रीमद् भगवत गीता ये जो शास्त्र है किसी पहचान का मोहताज नहीं है। हम सब लोग इसके बारे में जानते होंगे। अच्छा चलो प्रश्न करते हैं, अगर कि आप में से कितने लोगों के घरों में ये शास्त्र नहीं है, वो हाथ खड़ा करें। जिसके घर में भगवत गीता नहीं है, 1-2 के घर में नहीं है, बाकी सबके घर में। अब उल्टा क्वेश्चन करते हैं, वो लोग हाथ खड़ा करें जिनके घर में ये भगवत गीता है। तो देखो अभी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर में है भी और नहीं भी। ये बढ़िया सिस्टम होता है, वो दोनों तरफ है। या तो वो मन ही मन सोच रहे हैं कि अभी तक नहीं है, आज ले लेंगे, तो पहले ही उन्होंने हाथ नीचे कर लिया। अभी किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि ये भगवत गीता क्या है, तो वो व्यक्ति क्या जवाब देगा कि ये एक धार्मिक ग्रंथ है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये ग्रंथ क्या है, हम सब लोग क्या करना चाहते हैं? जीवन जीना चाहते हैं। जी रहे हैं ना, जी रहे हैं जीवन। इस जीवन को कैसे जीना चाहिए
वो ये ग्रंथ बताता है। मैं पिछली बार भी जब रजनीश प्रभु के घर कथा करने के लिए आया था, तो वहाँ के लोग तो नहीं है यहाँ पर ज़्यादा, है ना, तो वहाँ के कुछ ही लोग हैं, बाकी सब लोग नए हैं। तो मैंने वहाँ पर भी एक कहानी सुनाई थी, हल्की फुल्की सी कहानी, जिसके माध्यम से समझ लगता है कि असल में इसकी वैल्यू क्या है। तो आजकल सब लोगों के पास एक चीज़ रहती है, और वो क्या? मोबाइल। फटाफट, भगवान का नाम किसी के पास हो ना हो, मोबाइल सबके पास है। और एक नहीं, कितने? दो दो। घर में सदस्य कितने? 6, मोबाइल कितने? 8। अच्छा, लाइट चली जाए तो और किसी की रोटी की चिंता रहे ना रहे, हाय मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई, जान ही निकल जाती बंदे की। और ऊपर से ये नेट, अगर किसी का नेट कमजोर पड़ जाए तो वो तो बार बार जाके हाय चले नहीं। वो कहते कि पहले जब 4 लोग आपस में बैठते थे, 4 लोग बैठे हैं कमरे में, तो एक व्यक्ति हंसने लग पड़ा, तो बाकी 3 क्या कहते थे? हाँ, वेरी गुड। कहते ए पागल हो गया, एनू की करो, एनू फांडा करा के ले आओ। आजकल 4 लोग एक जगह पे बैठे हों और एक हंसे हा, तो बाकी क्या कहते हैं? मैनू भी पेज की पढ़ के से मैनू भी पेज। इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। लेकिन जब हम वो मोबाइल खरीदते हैं तो उसके अंदर वो कैसे मिलता है? क्या खुला मिलता है? डब्बे में। और डब्बे में क्या क्या होता है? सोच के बताइएगा, क्या क्या होता है डब्बे में? चार्जर और हेडफोन और मैनुअल। क्या होता है? मैनुअल। अच्छा, उस मैनुअल से क्या करना होता है? उस मैनुअल से सीखना होता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो कैसे ठीक करेंगे। लेकिन उस मैनुअल का हम क्या करते हैं? आज तक कभी किसी ने उस मैनुअल को पकड़ा भी है? अभी क्या हुआ, एक बार एक व्यक्ति मोबाइल लेकर आया, उसको इतनी जानकारी नहीं थी, उसने जेब में डाला और चल पड़ा। बारिश हो रही थी, सब जगह है कि आला पठानकोट हो या अमृतसर, गटर वगैरह खुले ही रहते हैं। तो वो क्या किया, वो गटर में गिर गया। अभी गटर में गिरा तो मोबाइल भी साथ में ही गिरा, वो भी गंदा हो गया, मोबाइल भी गंदा हो गया, कपड़े भी गंदे हो गए। जा रहा था घर, तो घर गया तो कपड़े उतारे धोने के लिए, वॉशिंग मशीन में डाले, तो मोबाइल भी गंदा हो गया था। तो उसने क्या सोचा, इसको भी धो लेते हैं। तो उसने उसको भी, मोबाइल को भी किस में डाल दिया? वॉशिंग मशीन में डाल दिया और स्पिन कर दिया। मोबाइल का क्या बना? कचूमर हो गया। तो अभी वो कचूमर लेकर किसके पास गया? दुकानदार के पास। अभी तो खरीदा था, महंगा फोन था, कि भाई ये तूने क्या दिया? दुकानदार भी देखकर परेशान था कि ऐसा हाल तो मैंने कभी नहीं देखा, गिर गया, ऊपर से टूट जाता है, ये किया क्या इसने? तो पूछा उससे कि क्या किया क्या है? कहता है ऐसे मैं गिर गया था तो मैं नहाया, इसको भी नहला दिया। कहते भाई इसको नहीं नहलाते। तो कहते तूने बताया था। अभी कोई है ऐसा जो बताए? नहीं बताते। कहता तूने बताया था। कहता मैंने तुझे ये फ़ोन किस में दिया था? कहता बॉक्स में। कहता उस बॉक्स में क्या था? कहता मैनुअल। कहता वो तूने पढ़ा? कहता नहीं, उसको तो मैंने फेंक दिया। तो कहता अब उसने दूसरा फ़ोन खोला और उसमें से मैनुअल निकाला और उसमें लिखा था कि पानी से बचा कर रखें। अब ये स्टोरी हमारे किस काम की है? बड़े काम की है। अच्छा, मोबाइल नहीं, आगे से मोबाइल को धोना नहीं है, ये काम की स्टोरी है, आगे से मोबाइल को नहीं धोना है। आगे देखो, हम लोगों को भी ये शरीर छोड़कर जाना है। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो परमानेंटली यहाँ पर रह सकता है। समय आने पर सबको जाना पड़ेगा। और जब हम भगवान के पास पहुँचेंगे तो हमें हमारे कर्मों के अनुसार क्या मिलेगी? सज़ा मिलेगी या प्रॉफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो जिसको सज़ा मिलेगी वो भगवान को क्लेम करेगा ना। जैसे मानो किसी को उसकी माँ घर में आते ही थप्पड़ मारे, तो वो पूछेगा ना क्यों मारा? तो माँ कहेगी तेरे टीचर का फ़ोन पहले ही आ गया है कि तू पेपरों में फेल हो गया है, अब तो मैंने एक मारी है, बाकी काम कौन करेंगे? पिताजी करेंगे। वैसे ही हम भगवान से पूछेंगे कि प्रभु मुझे नरक क्यों भेज रहे हो, मैंने क्या किया है? तो भगवान कहेंगे तूने ये काम किए हैं। अरे आपने कब बताया कि ये काम बुरे होते हैं? आपने कब बताया कि 11-11 बजे तक सुबह तक नहीं सोना चाहिए? आपने कब बताया है हमें कि 4 बजे सुबह उठना चाहिए? आपने तो नहीं बताया। हमें तो घर वालों ने यही बताया था कि बेटा आराम से सो, जब संडे हो तो उस दिन नहीं उठना, उस दिन 9-10 बजे तक तुम भी सोए रहो, मम्मी को भी सोने दो, डैडी को भी सोने दो, सब सोए रहो।
और उसी प्रकार आपने हमें कब बताया कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं पहनना, ऐसे नहीं घूमना। आप लोग तो बढ़िया एरिया से लगते हैं जिसमें कम से कम लोगों को ड्रेस सेंस है पहनने की। हम लोगों को ऐसा लगता है कि जो अमीर लोग हैं उनको कपड़े डालने की सेंस है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो बड़ी मूर्खता की तरफ जा रहे हैं। जितना लोग नंग धड़ंग की तरफ जा रहे हैं ना, भगवत गीता के अनुसार वो अगले जीवन में वृक्ष बनने ही वाले हैं, क्योंकि वृक्ष ही नंगे घूमते हैं। और जितना जिसको नंगा घूमने की शौक है उतना ही वो बड़ा वृक्ष समझ ले कि वो बनेगा लंबे काल के लिए। तो भगवान उस वक्त कहेंगे कि मैंने तुमको किसके साथ भेजा था, एक मैनुअल के साथ भेजा था। किसके साथ भेजा था? मैनुअल के साथ भेजा था। तो हम सब पूछेंगे उस वक्त कौन सा मैनुअल? तो भगवान कहेंगे भगवत गीता। तब हम कहेंगे ओहो, वो तो किसी ने मुझे दी थी, मैंने तो सारी उम्र उसको कमरे से कपड़े से खोला ही नहीं, ऐसे ही रही। मानो आज आपको ये किसी को उपहार के रूप में दी जाए और 1 महीने के बाद हम उससे दोबारा मिलें, तो हम उससे पूछें प्रभु जी, माता जी, आपने वो भगवत गीता पढ़ी? तो वो आगे से क्या बोलेगा या बोलेगी, प्रभु जी अभी तो मैंने उसका कवर भी नहीं खोला। तो ये कवर नहीं खोलने से गाड़ी नहीं चलने वाली। तो इसी भगवत गीता के अंदर एक श्लोक आता है, 700 श्लोक है इसके अंदर, लेकिन एक श्लोक आता है। ये बात कहां से शुरू हुई? श्रेष्ठ लोगों से। श्रेष्ठ लोगों का क्या मतलब होता है? कई लोग ये सोच सकते हैं कि यार लगता है वडेरा साहब ने इन्होंने पैसे बहुत देते लगते ने, तो इस करके वडेरा साहब की तो तारीफ ही करी जाते ने। नहीं, श्रेष्ठ लोग वो होते हैं जो घर के सीनियर होते हैं। ये समाज के सीनियर हैं। इन्होंने मान लो अगर कोई एमसी बन गए, एमएलए बन गए, एमपी बन गए, कुछ भी बन गए, तो ये समाज के श्रेष्ठ लोग हो गए। लेकिन हम सब अपने अपने घरों के श्रेष्ठ लोग हैं। आप सब लोग ज्यादातर माता के पद पर लगते हैं, पिता के पद पर लगते हैं, कुछ बच्चे भी हैं। जो व्यक्ति घर में श्रेष्ठ है उसका एक फर्ज बनता है, और वो फर्ज क्या है? तो भगवत गीता कहती है यत यत आचरती श्रेष्ठा, यत यत आचरती श्रेष्ठा तत तत एव तरह जना। क्या करते हैं हम? किसको देखते हैं? हम इस समाज में बड़ों को देखते हैं। अगर आप घर के बड़े हैं और आप घर में ऊंची ऊंची बोलते हैं तो उस घर के बच्चे भी कैसे बोलेंगे? ऊंची ऊंची बोलेंगे। अगर घर में माता पिता क्या करते हैं, हर वक्त मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं, तो बच्चे भी क्या पकड़ेंगे? मोबाइल ही पकड़ेंगे। तो मैं तो बड़ी देर से इंतजार कर रहा था। मैं तो अपने मन ही मन सोच रहा था कि वो पराशर जी का दर्शन कब होंगे। तो आखिर में भगवान ने हमारी सुन ली और पराशर जी ने हमको दर्शन दिए। तो ऐसे ही प्रभु जी आप कैसे, आप ठीक है, ठीक है। एक हमारे पास हो रहा है इतना नहीं ऐसे, अब बताओ। नहीं ऐसे नहीं, फिर देखो ऐसे नहीं, हमें भी मौका। ठीक है, धन्यवाद। नहीं नहीं तारना नहीं इसको आगे करो, माइक को आगे करो। पीछे हो थोड़ा सा, पीछे नहीं, पीछे हो, पीछे जाओ। टाइट करो, टाइट करो। तो संसार के और घर के श्रेष्ठ लोग जो जो कार्य करेंगे ना, बच्चे उनका ही अनुसरण करते हैं। और विशेष करके खास करके बच्चे ही। हम लोग कहते हैं आजकल के बच्चे कैसे हैं, कहना क्यों नहीं मानते? ये नहीं कभी सोचा, क्योंकि बड़ों ने क्या किया, बड़ों का कहना मानना छोड़ दिया। और हम सब क्या सोचते हैं कि हम जो मर्जी करें, बच्चे हमारे अच्छे होने चाहिए। एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है, शास्त्र कहता है, महाभारत के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि जब अभिमन्यु का जन्म हुआ, तो जब वो 17 साल की उम्र में युद्ध करने के लिए गया और वो बन गया चक्रव्यूह बन गया, तो उसने कहा अपने बड़े पापा से कि पिताश्री, मैं तोड़ना जानता हूँ, निकलना नहीं जानता। तो कहते तुमने कब सीखा? कहते मैंने माँ की गर्भ में सीख लिया। आप सब लोग ध्यान दीजिए, आपके सबके घरों में जिनमें छोटे छोटे बच्चे हैं ना, सबको एक पता है कि अगर बड़ों को मोबाइल में कोई चीज़ नहीं भी आती ना, तो बच्चों को
क्या उनको पढ़ना आता है? नहीं आता। वो अंदाजे से ही दादी कहती है पता नहीं वो सेटिंग की तीसी कितने चली गई, दादी लाओ, वो ऐसे ऐसे करता है ढीं ढीं ढीं, ये दादी हैरान, दादा परेशान, इसको कैसे आता है? कैसे आता है? क्यों? क्योंकि जब वो गर्भ में होता है तब उसकी माँ क्या चल रही है? फोन चला रही है। उसकी माँ फोन ही तो चला रही है, उसकी माँ सारी सेटिंगें तभी तो कर रही है, क्योंकि तब उसको काम कम करना पड़ता है। घर वाले भी, सास भी अगर जितनी मर्जी तेज हो उस वक्त तो कहती है कि इतना ही नहीं, अब तो ये बच्चे को जन्म देने वाली है, इसको थोड़ा काम कम बोलो। उस वक्त थोड़ा रिलैक्स मूड में रहती है वो भी। तो उस वक्त अगर कोई माता उस वक्त भगवत गीता का अध्ययन करे, उस वक्त वो भगवान की कथाएं सुने, उस वक्त ये हरि नाम का वो श्रवण करे, तो बच्चे कैसे पैदा होंगे? साधु स्वभाव के पैदा होंगे। लेकिन ये काम तो हम कर नहीं सकते। हमें तो अगर किसी माँ को कहा जाए कि माताश्री आप इस बच्चे को जन्म देने लगी हैं, तो बस 6 महीने का समय है, 3 महीने के बाद ही लगभग पता चलता है, तो 6 महीने के बाद तो ये बच्चा पैदा हो जाएगा, तो आप 6 महीने के लिए टीवी छोड़ दीजिए। तो वो क्या कहेगी? छोड़ देगी? मैं मर जाऊं? टीवी छोड़ दो। आप तो चाहते हो कि मैं ना कोई काम करूं ना कुछ करूं। किसके कल्याण के लिए कह रहे हैं? तेरे ही बच्चे के कल्याण के लिए कह रहे हैं। तो ये है यत यत आचरति श्रेष्ठा। तो हमें क्या करना है? हमें बड़ी आसानी से इन बातों को समझ लेना है। भगवान की भक्ति करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हम लोगों ने इसको मुश्किल बना दिया। इस कलयुग में तो इतनी सरलता से भक्ति की जा सकती है। अभी कोई व्यक्ति बार बार ये शब्द सुनते हैं, भक्ति 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 भक्ति, भक्ति करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। लेकिन अगर मैं अभी किसी से पूछूं ना भक्ति का क्या मतलब है, तो कौन बताएगा? इसमें हमने देखो कोई छड़ी नहीं है हमारे पास, किसी को कोई जुर्माना भी नहीं है। अगर वो गलत जवाब देगा तो कोई जुर्माना नहीं, तो गलत भी जवाब दे सकते हैं। हाँ जी, चलते फिरते नाम जपो। चलते फिरते नाम जपो, ये है भक्ति। और कोई भी हिम्मत करें, कोई ये आप तो देंगे, आपसे तो लेना है जवाब बाद में, आप इसे तो लेना है। हाँ जी, निस्वार्थ सेवा भाव। बहुत करीब तरीन पहुंच गए प्रभु जी, बहुत करीब तरीन। निस्वार्थ सेवा भाव। सेवा भाव हम सब के अंदर है। देखो अगर छोटा बच्चा हो या बड़ा व्यक्ति हो, सब लोग क्या कर रहे हैं? कोई ना कोई सेवा कर रहे हैं। लेकिन हर कोई जो है वो स्वार्थ से सेवा कर रहा है। ये निस्वार्थ भाव की सेवा इस संसार में मिलती है केवल एक जगह पर, जब माँ अपने बच्चे की सेवा करती है। देखो वो खुद गीले पे सोती है और बच्चे को सूखे पे सुलाती है। एक बार एक बच्चा कहता है, याद रखिएगा ये कहाँ पर है, हम निस्वार्थ सेवा भाव पे भूल ना जाएं कभी। हम कई बार कथा कहीं की कहीं निकल जाती है। तो एक बार एक माँ और बेटा थे, तो बेटा कहता मम्मी मैं तुम्हारा कर्जा उतारना चाहता हूँ। मम्मी कहती कौन सा कर्जा? वो जो तुमने तुम्हारी ममता का कर्जा। कहते बेटा वो तू नहीं उतार सकता। नहीं नहीं मैं उतारना चाहता हूँ, तुम बताओ। कहती तू बस एक दिन मेरे साथ सो जा, एक दिन आज तू मेरे साथ सो जा, तेरा समझ ले तेरा कर्जा उतर गया। कहता मम्मी बस इतनी सी बात? बस। अभी क्या हुआ, माँ भी लेट गई, बेटा भी लेट गया। तो अभी बेटा लेटा है, अलग बेड है, तो नींद नहीं पड़ रही। तो जैसे मान लो 10 बजे लेटे होंगे, 11, 11:30, पौने 12 बजे, तो 12 बजे हल्की सी आंख किसकी? बेटे की। तो जैसे ही आंख लगी तो माँ क्या कहती? बेटा एक गिलास पानी ला दे। ओहो, बेटा कहता नहीं नहीं अभी तो सेवा करनी थी ना आज तो इसलिए अभी उसने हाँ माँ अभी 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 वो गया, एक गिलास पानी लाया। माँ ने कितना पिया? एक घूंट पिया और बाकी रख दिया। अभी फिर वो लेटा, फिर आंख लगने लगी। बेटा पानी। माँ भी तो पिया था। बेटा फिर प्यास लग गई, बूढ़ी हो गई हूँ, प्यास लग गई। अभी वो उतने प्यार से गया होगा? उतने प्यार से नहीं गया होगा, थोड़ा सा खींच कर गया। अभी वो फिर पानी लेकर आया। अब माँ ने क्या किया? एक घूंट पिया और बाकी बेड पे गिरा दिया। माँ ये क्या किया? ओ बेटा बूढ़ी हूं ना, चल कोई नहीं सो जा, साइड में सो जा थोड़ा। 10-15 मिनट के बाद फिर माँ ने कहा बेटा प्यास लगी है। तो इस बार बेटा चिल्ला कर उठा। ओ माँ सोने क्यों नहीं देती तू? फिर खींच कर उठकर पानी लेकर आया। माँ ने फिर एक घूंट पिया और फिर गिरा दिया। अभी तो उसको बहुत गुस्सा आया।
तो वो माँ से कहा कि माँ तू पागल हो गई। तो माँ कहती है कि बेटा तू मेरा कर्जा उतारना चाहता था ना, देख तेरे से एक रात ऐसे नहीं सोया गया और तू लगभग 6-8 महीने, साल, 1.5 साल इसी प्रकार से करता रहा। मैं सोने लगती थी तू छिछू कर देता था, 2 घंटे बाद तेरे को भूख लग जाती थी, मैं क्या करती थी, मैं उस गीले में सो जाती थी, तेरे को उठ के दूध भी पिलाती थी, मैं कभी खिजी नहीं है, तो इसलिए तू मेरा कर्जा नहीं उतार सकता। तो हम कहाँ पर थे पहले? निस्वार्थ सेवा पर। तो ये एक केवल यहीं पर नजर आती है। लेकिन निस्वार्थ भाव से सेवा से भी बढ़िया शब्द है। कई बार हम कई लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं लेकिन प्रेम से नहीं करते, प्रेम से नहीं करते, खींच कर करते हैं। जैसे किसी को पता है अब मेरा पापा बूढ़ा हो गया है, ये कुछ दिनों का मेहमान है, तो सेवा करनी पड़ती है, उसका मल मूत्र भी कई बार साफ करना पड़ता है, खींच कर, मजबूरी में। है वो निस्वार्थी। इसलिए भक्ति शब्द का मतलब बताते हैं, ये माता जी बताएंगे। हाँ जी, ऊंची बोलो, आपकी आवाज कैसे आएगी? ऐसे ही हमारी क्लास में एक छोटा सा बच्चा आता था, इससे थोड़ा छोटा रहा होगा, तो उससे मैंने बोला आरती गाओ, तो वो गाई बड़ी धीमी सी आवाज में। तो मैंने उसको कहा ऐसे नहीं, जैसे तू अपने भाई से लड़ती है ना घर में, वैसे गा। फिर उसकी आवाज खुलकर आई। हाँ जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात, बोलो। भगवान की प्रीति पूर्वक सेवा, बंद कर दो माइक, इसको कहते हैं भक्ति। तो अभी ये सेवा हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए कई लोगों को वहम है कि हमको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, घर बार छोड़ के लंगोट डाल के किसी वृक्ष के नीचे बैठना पड़ेगा, गृहस्थ में ये भक्ति नहीं हो सकती। तो ये सब हम लोगों के वहम है। कलयुग में भक्ति करना इतना आसान कि जिसको बताया ही नहीं जा सकता। क्या कीजिए, केवल और केवल आप जिस स्थान पर भी हैं, जिस कंडीशन में भी हैं, जिस उम्र में हैं, जिस योनि में हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, कुछ भी हैं, केवल अपनी इस जीवा को इस्तेमाल में लाइए और कानों के माध्यम से सुनने का प्रयास कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है भक्ति। भगवान की प्रीति पूर्वक आप नाम लेना शुरू कीजिए, उसके बाद के रास्ते जो हैं वो भगवान अपने आप खोलते चले जाएंगे। आप खुद सोच के देखिए, क्या आप में से कोई भी व्यक्ति मुझे जानता है? लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर सुकृति है, इसको कहते हैं सुकृति, सुकृति। आप लोगों के अच्छे कर्म हैं जो आप लोगों को भगवत कथा सुनने का मौका मिल रहा है। बड़े लोगों को मैसेज गया होगा लेकिन सब नहीं आए। इसलिए जो व्यक्ति भगवत कथा में बैठने के योग्य बन गया तो वो समझ ले कि भगवान ने उसे अपना प्रिय माना है, भगवान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया है। अब बाकी क्या है, उसका हाथ बढ़ाना है। भगवान भगवत गीता में ही कहे हैं कि अगर कोई मेरी तरफ 1 कदम चलता है ना तो मैं उसकी तरफ 100 कदम, 10 कदम, 100 कदम, उनका 1 कदम ही इतना है। बड़ा आसान तरीका है। भगवत गीता में एक श्लोक आता है, ये यथा माम प्रवदन्ते तांस्थे भजाम्यहम्। शब्दों का अर्थ समझिए। ये यथा माम प्रवदन्ते, कि कोई क्या करे, जिस प्रकार से मेरा भजन करे। क्या करे? जिस प्रकार से मेरा भजन करे, मैं क्या करता हूं, मैं भी उसको उसी प्रकार से बदले में उसका आदान प्रदान करता हूं। मतलब अगर हम भगवान की थोड़ी सी भक्ति करेंगे, भगवान भी हमें कितना फल देंगे? थोड़ा सा फल देंगे। अगर हम ज्यादा भक्ति करेंगे तो भगवान हमें ज्यादा फल देंगे। फिर भगवान इस भगवत गीता के माध्यम से समझाए अर्जुन को कि भक्ति करने का मैं तुम्हें बहुत आसान तरीका बताता हूं, और ये तरीका हमारे शिव जी भगवान हमें सिखाते हैं। लेकिन वो श्लोक क्या है? वो कहते हैं, भगवान भगवत गीता में बोले, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, कि मन मना, सबसे पहले भगवान एक चीज मांगते हैं। क्या कहते हैं? ये मन मुझे दे दे। क्या दे पाएंगे मन भगवान को? दे पाएंगे? यहीं पर बैठे हमारा मन कहाँ है? कई लोग सोच रहे हैं यार उठ जावा, गलत जगह पे बैठ गया। साइड ते बैठा होंदा ना तो मैं निकल जाना है। एक तो ऊपर उन्होंने 2 सिरे भी पाते ने, हूँ तो मैं वह नहीं जा सकता। कई मुश्किलें हैं अंदर, तो मन देना बड़ा मुश्किल काम है।
तो भगवान कहते चल मेरा भक्त बन जा। अभी भक्त बनना कौन सा आसान है? भक्त बनने के लिए फिर थोड़े ये पैंट शर्ट सूट वगैरह छोड़कर धोती कुर्ता साड़ी डालो, ये गले में कंठी माला डालो, लहसुन प्याज छोड़ो, कोई और नियमों का पालन करो भक्त बनने के लिए। तो ये भी हमसे होते। चाय, अगर किसी को कोई चाय छोड़ दे, मैं मर जाऊंगी, चाय नहीं छोड़ सकती। फिर भगवान कहते हैं अच्छा भक्त नहीं बन सकते तो क्या करो? मेरी पूजा करो। तो पूजा करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? पुजारी बनना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, धोना पड़ेगा। कई लोग सर्दियों में 2-2 दिन नहाते ही नहीं। कितना मुश्किल है पूजा करना भी। तो अब भगवान कहते हैं कि भाई तेरे से कुछ नहीं होता ना, तो क्या कर? नमस्कार कर। क्या कर? नमस्कार कर। लेकिन अब मुश्किल ये है कि हमको नमस्कार करना भी नहीं आता। हमको नमस्कार करना भी नहीं आता। और इस नमस्कार की वैल्यू समझिए। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, उसमें कहते हैं नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप परनाशनम। मतलब ये जो हमने अभी नाम संकीर्तन किया ना, ये भी हम नाम संकीर्तन ही कर रहे हैं, भगवान की ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, ये भी नाम संकीर्तन है। इसको कथा संकीर्तन, इसको रूप गुण संकीर्तन कहते हैं। तो इससे क्या होता है? सर्व पाप परनाशनम, सारे पापों का नाश हो जाता है। किसके? हमारे। हम में से कोई ऐसा देवता नहीं है जो पाप करके ना बैठा हो यहां पर। और खाते खाते भी पाप हो जाते हैं, चलते चलते भी पाप हो जाते हैं, लेकिन हम तो जानबूझ के भी पाप करते हैं। एक पाप तो हमारा रेगुलर पाप है। एक बार रामचंद्र जी से सीता मैया ने पूछा कि सबसे बड़ा पाप क्या है? तो उन्होंने 3 पाप बताए, लेकिन उनमें से सबसे मुख्य बताया झूठ बोलना। क्या बोलना? और आप सब जानते हैं कि हम झूठ किस प्रकार से बोलते हैं। किसी को वैसे ही फोन करे, अपनी पत्नी जो है वो पति को फोन करे, किथे कर दे बात, इथे उथे, वो शेव करा रहा है, आ गया आ गया, वैसे झूठ। तो ये पाप है। हम लोग ये पाप अपने सिर पर चढ़ा रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या मुश्किल है? अगर मानो आपको फोन आया, हाँ जी कहाँ पे हो, तो जो कर रहे हो वो बताओ, इसमें कोई इतराज है? और अगर नहीं भी बोलना तो फिर अपने तरीके से फिर पाप लेने के लिए तैयार रहो। लेकिन दूसरी तरफ बताते हैं कि अगर कोई नाम संकीर्तन करता है तो उससे क्या होता है? उससे सारे पापों का नाश हो जाता है। लेकिन क्या सबका होता है? क्या सबका हो जाता है? नहीं। क्या बताते हैं कि एक बार शिवजी से पार्वती ने पूछा, अभी शिवरात्रि गई, आप लोगों ने भी शिवरात्रि का त्यौहार धूमधाम से मनाया होगा। तो शिवजी भगवान से पार्वती पूछती है कि गंगा में स्नान करने से क्या होता है? कहते ना देवी ना, नहीं धुलते। जैसे माता जी ने कहा, पार्वती कहती नहीं धुल जाते हैं, आपके जटाओं से निकली है धुल जाते हैं। कहते नहीं धुलते हैं, लेकिन सबके नहीं धुलते हैं। तो कहती फिर किसके धुलते हैं? तो किसके धुलते हैं? सबके नहीं। आपने कहा नहीं धुलते। नहीं, देखो गंगा में स्नान करने में तो यही लिखा है गंगा। पर वो उन्होंने बोला कि जो मुझे देते हैं ना, मैं भापन के उठता है, मैं वापस उनको वापस देता हूँ। ठीक है, नहीं अब सुनिए, अब ध्यान से समझिए। तो कहते सबके नहीं धुलते। तो कहते कि मैं कैसे समझूं? तो वो कहते चलो, वो चले गए गंगा किनारे। अभी जब गंगा किनारे पहुंचे तो शिवजी भगवान क्या किए? रूप बदल कर एक नाले में गिर गए। अब नाले में गिर गए तो क्या किए? पार्वती माता बाहर बैठ गई और पत्नियों के स्वभाव की तरह, हाय मेरा पति डूब गया, इन्हों कड्डो। अभी जैसे ही कोई, लोग तो यही समझे ना टूनों के गिरा, लेकिन चलो फिर भी कोई मदद करने के लिए आगे आया, कोई सज्जन पुरुष होते हैं। तो जैसे ही वो आगे आया तो उसको कहती है पार्वती माता, रुक, इनको तभी हाथ लगाना। वो व्यक्ति कहाँ से आ रहा था? वो व्यक्ति गंगा स्नान करके आ रहा था, क्योंकि गंगा के किनारे पर ही गिरे ना इस प्रकार से। तो उसको कहती रुक, इनको तभी हाथ लगाना अगर तुमने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, अन्यथा क्या होगा? तेरा सिर फट जाएगा। आप लगाएंगे हाथ? अभी भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई, एक के बाद एक के बाद एक। लोग ऐसे ही होते हैं ना। अगर मानो एक बार चुटकुले के तौर पर, एक बार पागल खाने में एक पागल क्या कर रहा था, ऐसे दीवार के पास कान खड़े सुन रहा था। दूसरा पागल आया, वो कहता क्या क्या, वो भी सुनने लग पड़ा। तीसरा पागल आया, कहता तीसरा भी सुनने लग पड़ा। ऐसे करते करते 11 पागल सुनने लग पड़े। फिर 12वां डॉक्टर आया, तो डॉक्टर ने पूछा क्या कर रहे? तो पहला कहता
दूसरा कहता उसने फिर सुना, सुनते हुए मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो पहला पागल कहता है हमें 1 घंटे से सुनाई नहीं दे रहा, तुम्हें 2 मिनट से सुनाई दे रहा। तो इस प्रकार से लोग बातें करते रहते हैं। तो अभी क्या हुआ कि जहां पर एक बंदा खड़ा होता है ना, वहां पे अपने आप भीड़ आ जाती है। तो ऐसे ही करते करते भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई। तो फिर एक व्यक्ति आया, उसने कहा क्या हुआ? कहते ऐसे एक स्त्री है, पति की मदद करो बोलती है, जब पति की मदद करने जाए तो बोलती है अगर जीवन में पाप किए हैं तो हाथ मत लगाना, सिर फट जाएगा। वो कहता पीछे हटो, अभी तो गंगा स्नान करके आया हूं, सारे के सारे पाप छोड़ के आया हूं। तब शिव जी भगवान अपने असली स्वरूप में आए और कहते हैं केवल इसी के धुले हैं। हम लोगों को विश्वास कहां है? हम लोग जब हरि नाम लेते हैं, हमें बोला जाता है कि ये हरि नाम से क्या होगा, कैसे बोला जाता है। तो प्रभु जी तो भजन सम्राट हैं, इनको अवश्य वो भजन पता होगा। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। लेकिन इस भजन के ऊपर अगर आपको विश्वास है तो फिर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? भजन गाना चाहिए। अरे भजन नहीं गाना, नाम लेना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन आप देखिए, आपको क्या पूर्ण विश्वास है कि सब लोगों ने नाम लिया? नहीं लिया, अभी भी सब लोगों ने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उनको भी विश्वास नहीं। लेकिन उसमें उनका नुकसान। मैं आजकल जब भी कथा करने के लिए जाता हूं तो मैंने आपको पहले ही कहा था ये कथा नहीं है, ये क्या है? ये क्लास है। तो इस क्लास में जैसी जनता हो ना, वैसी ही भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जनता आध्यात्मिक बातों को तो समझती नहीं, कहाँ समझती है? अगर किसी को मैं 2 श्लोक बोलूँगा तो उनके सिर के 3 फुट ऊपर से जाएंगे। अभी लेकिन मैं जो बोलूँगा ना, देखिएगा वो सब याद कर लेंगे, क्योंकि मैं फिल्म का गाना गाऊँगा। मैं फिल्म का गाना भी कौन सा गाऊँगा? सुपर हिट गाना गाऊँगा। और वो सुपर हिट गाना सब जवान बूढ़े सबको आता होगा। तो अभी जिन्होंने नाम नहीं लिया उनके साथ क्या हुआ? तो कहते हैं इसमें तेरा घाटा, आगे मेरा कुछ नहीं जाता। तो घाटा किसका हुआ? हमने तो बोला नाम, लेकिन जिसने नहीं बोला उसका घाटा हो गया। लेकिन अब समझाए कौन? लोग इतने ज्यादा जिद्दी हैं, इतने ज्यादा जिद्दी स्वभाव के हैं। बंदा पूछे, एक हमारे गुरु महाराज जो भजन गाते हैं उसमें शब्द हैं, प्रभु जी ने भी गाया ऐसा, अभी स्टार्ट उन्होंने वहीं से किया था। उनका मतलब सेम है, शब्दों में थोड़ा अंतर है। तो कहते हैं न तेरा पैसा लगता है, न तेरा धेला लगता है, तू नाम सिमर के देख ले तुझे कैसा लगता है। न तेरा पैसा लगता है, न तेरा धेला लगता है, तू नाम सिमर के देख ले तुझे कैसा लगता है। तो जिसको विश्वास है ना, तो उसके सारे पाप मिट जाते हैं। किससे? नाम संकीर्तन यस्य, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। अभी आप में से अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो दुखी नहीं है तो वो अभी इस कथा को छोड़ के चला जाए। लेकिन क्यों? क्योंकि हम सब दुखी हैं। एक बार एक रिपोर्टर ने बहुत अमीर आदमी से पूछा कि आपके जीवन का सबसे बढ़िया दिन कौन सा गुजरता है? वो करोड़ोंपति था। तो उसने पता क्या कहा? जिस दिन मैं पेशाब आराम से कर पाता हूं ना, उस दिन मेरा सबसे बढ़िया गुजरता है दिन। अरे समझिए बात को कि हर व्यक्ति को कोई ना कोई रोग लगा है। किसी को कोई रोग, किसी को कोई रोग, किसी को कोई अंदर से जलन, किसी को कोई जलन। अगर कोई किसी के पास 10 करोड़ है तो वो 15 करोड़ वाले को देख रहा है। कोई एमसी है तो एमएलए को देख रहा है, एमएलए है तो एमपी को देख रहा है। हर व्यक्ति आगे से आगे देख रहा है। दुखी तो सब है। तो अगली लाइन में क्या बोला गया? पहले बोला गया नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। अब कहते हैं परनामम, प्रणाम करने की महिमा बताते हैं। प्रणामम दुख शमनम। अगर कोई व्यक्ति प्रणाम करता है, केवल प्रणाम करता है, इस प्रणाम को करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए? इसके लिए लगता है नहीं, मंदिर में अगर कोई करोड़पति आएगा, ऐसा तो नहीं रखा आपने कि मंदिर में अगर कोई 100 रुपया चढ़ाएगा फिर प्रणाम करेगा।
ऐसा तो नहीं रखा, लेकिन फिर भी लोग प्रणाम नहीं करना चाहते। प्रणामम दुख शमनम तम नमामि हरिम प्रिय। मैं ऐसे हरि को प्रणाम करता हूं, उनको नमस्कार करता हूं जिनको केवल प्रणाम करने मात्र से सारे दुखों का अंत हो जाता है और जिनके नाम का संकीर्तन करने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। और ऐसे भगवान का नाम लेने में हम लोग क्या करते हैं? हिचकिचाहट दिखाते हैं। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए कीर्तन करेंगे, हिचकिचाहट नहीं दिखानी। जय जय नंद यशोदा दुलार, गिरिवर धारी गोपाल। जय नंद यशोदा दुलार, गिरिवर धारी गोपाल। जय जय नंद यशोदा दुलार, गिरिवर धारी गोपाल। कथा में पहले ही कहा था ना, ये क्या है? ये क्लास है। तो क्लास के अंदर क्या करना है? सीखना है। तो कुछ लोग ताली नहीं बजा रहे थे, तो कुछ बातें रिपीट की हैं, कई लोगों ने सुनी हुई हैं, लेकिन फिर भी दूसरों के कल्याण के लिए सुननी चाहिए। तो शास्त्र कहता है ऐसे कई बातें मजाक में समझाई जाती हैं। तो कहते हैं जिस प्रकार एक वृक्ष के नीचे अगर कोई व्यक्ति खड़ा होकर ताली बजाए तो क्या निकलेगा वहाँ से? क्या निकलेगा? वृक्षों में कौन रहते हैं? पक्षी। तो अगर हम ताली बजाएंगे तो वृक्ष क्या होगा? पक्षी उड़ जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? कहीं और चले जाएंगे जहाँ पर शोर नहीं है। ऐसे ही हम लोग भी एक वृक्ष की तरह हैं, और हमारे सिर के ऊपर भी क्या है? पक्षी बैठे हैं।
पाप रूपी पक्षी बैठे हैं। और अगर आप कीर्तन में, ये नहीं कि मैं कीर्तन कर रहा हूं तब ताली बजाइए, इस मंदिर में तो कीर्तन होते ही रहते होंगे, कभी भी कीर्तन हो तो जोर जोर से ताली बजानी चाहिए। उससे क्या होता है, पाप रूपी पक्षी सिर से उड़ते हैं। कहां बैठ जाते हैं? जो ताली नहीं बजाते। अभी चॉइस किसकी है कि आप अपने पाप छोड़ना चाहते हैं कि दूसरों के भी साथ लेके जाना चाहते हैं। तो अभी जो दूसरों के साथ लेके जाना चाहता है वो अगली बार कीर्तन में ताली नहीं बजाएगा। लेकिन जो अभी देखो, सब लोग सोचें अगर सब ताली बजाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर पक्षी बाहर चले जाएंगे, बाहर जाके बैठेंगे किसी के ऊपर। मंदिर में आकर अगर हमारे सिर के ऊपर पाप रह गए तो ये तो हमारी गलती हो गई। देखो कीर्तन में भी बैठ गए, थोड़ा सा हिम्मत करना है बस हाथों को। और ऐसा कहते हैं कीर्तन में ताली बजाने से हाथों की लकीरें बदल जाती हैं। ये जो लकीरें हैं, ये नहीं कि लकीरें इधर से इधर चली जाएंगी, ऐसा ना सोचिएगा। कहने का मतलब है किस्मत बदल जाती है। कई लोग यही करें, अगली बार मैं आऊं तो मेरे को पकड़ के बैठ जाए। वो आपने कहा था तो लकीरें बदल जाएंगी, मैंने फोटो खींच के रखी है, पिछली बार भी ऐसी थी, अब भी ऐसी है, पकड़ो इनको। ऐसा नहीं। कई लोग सोचते हैं कीर्तन करना गंवार लोगों का काम। हाँ, तो कई लोग वो गंवार होते हैं, असल में वो गंवार होते हैं। जैसे पागल होता है ना, पागल, डॉक्टर उसके पास आता है तो डॉक्टर क्या होता है, डॉक्टर होता है, और पागल पागल होता है। लेकिन पागल क्या समझता है, ये पागल है, तो इसलिए चिंता नहीं करनी, उनको समझने दीजिए और गंवार बन जाइए। अभी जैसे हम लोग जाते हैं तो कभी जहाज में भी सफ़र करते हैं तो एयरपोर्ट पे भी धोती कुर्ता डाला है तो लोग कहते हैं पंडित जी आ गए, पंडित जी। कई लोग मजाक भी करते हैं। तो एयरपोर्ट पे ऐसे ही एक व्यक्ति ने मुझे दूर से देखकर, एक लेडी थी, इंस्पेक्टर थी, हमारे बारे में भी कुछ बताइए, बड़े रौब से बोला उसने। तो मैंने भी उसको इंग्लिश में जवाब दिया, मैं कहा मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, तो मैं कहा फिर भी अगर कुछ जानना चाहती हैं तो हरी बोल बोलो हरी बोल। तो कहती है यहाँ पे कैसे हरी बोल बोलूँ? तो मैं क्या, यहाँ पे भी बोल सकती है, यहाँ पे सबको बोल रही है एक्सक्यूज मी बोल रही है, तो हरी बोल भी बोल सकती है, तेरे को कौन सा पकड़ रहा है कोई? ऐसे ही एक बार एक मेरी दोस्त था, उसकी पत्नी थी साथ में, तो हम लोग मॉल में थे, कहीं चंडीगढ़ में मॉल था, वहाँ पे थे, तो मैं धोती कुर्ते में था। तो आपके गवार वाली बात, तो वो जो मेरी भाभी लगी वो मेरे को कहती बड़े गुस्से से देखी, प्रभु जी तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं कहा मैंने कपड़े डाले हैं। तो कहती आप धोती कुर्ता डाल के मॉल में आ गए हो। तो इतनी देर में मेरी किस्मत अच्छी थी, वहाँ से एक लड़की निकली, वो यंग लड़की थी 16-17 साल की, और उसने छोटे छोटे कपड़े डाले हुए थे, मिन्नी मिड्डी जो भी कहते हैं उसको। तो मैंने कहा अगर इसको नहीं आती तो मुझे क्यों है, शर्म तो इसको आनी चाहिए, शर्म तो ये करे जिसने कपड़े नहीं डाले, मैंने पूरे डाले हैं, मैं क्यों करूं? तो इसलिए उनको मानने दीजिए गवार, हमें कोई चिंता नहीं, हमें भगवान को जवाब देना है और भगवान के सामने वही व्यक्ति कामयाब होगा। ये देखो, एक पंजाबी गायक है, उसने एक ना भजन कह लो गाना गाया है, लेकिन वो गाना हम लोगों को सीखना चाहिए, क्योंकि शिक्षा कहीं से भी मिले ना, ले लेनी चाहिए। तो वो कहता है हम लोग वो गलती कर रहे हैं, सब लोग हम लोग क्या कर रहे हैं, वो क्या कहता है गायक, वो कहता है कि एक गलती मेरे से हो गई है, आज मैं उसे एडमिट कर रहा हूँ, मैं एडमिट कर रहा हूँ, कभी आप भी कीजिएगा अगर आपको मौका मिले तो। तो वो क्या कहता है, मैं ओदियां गठरियां बन बैठा जिन्हें नाल नहीं जाना। गठरियां समझते ना आप? तो पंजाब में ही है ना हम लोग। हाँ, पंजाब में ही है। मैं गलती लग रही थी, कहीं हम और शहर में ना चले गए, पंजाबी बोल सकते हैं। तो वो कहता है मैं ओदियां गठरियां बन बैठा जिन्हें नाल नहीं जाना। किसकी गठरियां बांध बैठे हैं? हम धन की गठरियां बांध बैठे हैं, हम रिश्तेदारियों की गठरियां बांध बैठे हैं। कोई रिश्तेदार साथ जाता है, ये जितने रिश्ते नाते हैं सब मरघट तक ही जाते हैं, फिर करता कुछ अकेला हंस बेचारा, दुनिया में कौन तुम्हारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। और जो हमारा है उसको हम भूल के बैठे हैं। ये हमारे साथ रहेंगे तब भी, अब भी हैं तब भी रहेंगे, लेकिन जिनको हम अपना मानकर बैठे हैं वो हमारा साथ देने वाले नहीं है। तो वो कहता है, गाय कहता है, मैं ओदियां गठरियां बन बैठा जिन नाल नहीं जाना, मैं 100 भी जोड़े लख भी जोड़ कई करोड़ ले, मैं दुनिया विच ता बड़ी थां जुड़ गया पर अंदरों नाते तोड़ ले। हम सबका भी यही है, पैसे बहुत हैं
जानते भी बहुत हैं लोग, लेकिन जो अंदर असल में भगवान के साथ मित्रता करने वाला काम था वो हम लोग भूल चुके हैं। अभी एक दिन में ये नहीं बताया जा सकता सब कुछ, एक दिन में आपको सारा ज्ञान थोड़ा दिया जा सकता है। इसलिए हम लोग किस प्रयास में हैं? हम लोग इस प्रयास में हैं कि पठानकोट वासी हमारी मदद करें। देखो हम तो अमृतसर में बैठे हैं, वहाँ पे अच्छा बिजनेस भी है, ये प्रचार भी कर लेते हैं, ऑनलाइन क्लास करते हैं, ये पठानकोट के भी कुछ सदस्य उसमें जुड़े हुए हैं, तभी ये सत्संग ऑर्गेनाइज हुआ। हम तो वहाँ पे भी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन मेरे गुरु महाराज का आदेश है कि तुम क्या करो, तुम पठानकोट में जाओ। क्यों जाओ? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण हैं, वो इस कलयुग में 550 साल पहले मायापुर नामक स्थान पर प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि मेरे इस नाम का प्रचार कहाँ होना चाहिए? नगर नगर ग्राम ग्राम होना चाहिए, नगर नगर ग्राम मेरे नाम का प्रचार हो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, देखो ये माइक किसका है मालूम? ये हम घर से लेकर आए। ये मर्दंग किसका है? हम घर से ही लेकर आए। हमको कोई कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, केवल हमें किस चीज़ की ज़रूरत है कि लोग बस हाथ जोड़कर भी, हमारे विनती करने पर भी, जैसे अभी आप लोगों ने कम से कम 2 4 5 बार तो हरे कृष्ण बोला। यमराज अपने यमदूतों से कहते हैं कि उस व्यक्ति को बिल्कुल मत पकड़ना जिसकी जिह्वा ने एक बार भी, कितनी बार? एक बार कृष्ण का नाम लिया हो। फिर कहते हैं नहीं थोड़ी सी गलती हो गई, तुम उस घर में ही मत जाना जिस घर में कोई व्यक्ति कृष्ण का नाम लेता हो। कहते नहीं अभी भी थोड़ी कमी लग रही है, तुम उस मोहल्ले में ही मत जाना जिस मोहल्ले में हरि नाम लिया जा रहा हो। तो आज देखिए इस हरि नाम की गूंज से क्या हुआ, हम सब लोग कितने सौभाग्यशाली बन गए। भगवान नारद मुनि को बताए हैं कि हे नारद, ना मैं वैकुंठ में रहता हूं, ना मैं कहीं और रहता हूं, मैं तो कहां रहता हूं? जहां भक्त लोग मिलकर मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, मैं तो वहीं पर रहता हूं। इसलिए सब मिलकर बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस बात के लिए जब मुझे आदेश दिया गया तो मेरे मन में भी आया कि चलिए ये काम करना चाहिए। तो प्रभु जी से प्रार्थना की गई। फिर देखिए भगवान किस प्रकार से संयोग करते हैं। रजनीश प्रभु ने पहले प्रोग्राम अपने घर में कराया, फिर उनको ये सज्जन मिल गए, इन्होंने प्राशर साहब से मिला दिया, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने फिर आगे किस प्रकार से ये अरेंजमेंट किया, सबको लाभ मिलने वाला है। कहते हैं इस भागवत कथा का लाभ किस किस को मिलता है? जो बोलता है, जो सुनता है, जो इसका अरेंज करता है, और चौथा व्यक्ति भी बहुत बढ़िया है, क्या? जो इसका अनुमोदन करता है। अनुमोदन का क्या मतलब होता है कि हाँ जी, कॉपी करना भी नहीं। जैसे आपको पता चला कीर्तन है, तो मानो आप बिजी हो कि आप नहीं आ सकते, लेकिन आपने 4 लोगों को बता दिया कि ना मैंने मंदिर में देखा था, एक बोर्ड लगा हुआ था कि कोई आ रहा है कीर्तन करने के लिए, तुम चले जाओ। इसको भी बराबर का लाभ। तो हम बात कर रहे थे प्रणाम करने की, जैसे मैंने कहा, तो अब आप इसमें मदद कर सकते हैं। कैसे मदद कर सकते हैं कि हम लोग इच्छा रखते हैं, वैसे तो अभी हमने इच्छा यही रखी है कि हम महीने में 1 बार करेंगे, लेकिन अगर भगवान ने मौका दिया तो हम रोज भी कर सकते हैं, हफ्ते में भी कर सकते हैं, हमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अरेंजमेंट, जगह तो चाहिए ना बोलने के लिए। अभी जगह ही नहीं मिलेगी तो कैसे गाड़ी चलेगी? तो अभी हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं क्योंकि हमारा नहीं है ना। भगवान भगवद गीता में भी ये बात बोले हैं कि तू क्या कर, अर्जुन को कहते हैं भाई तू केवल युद्ध कर, युद्ध के लिए निमित्त मात्र है तू, काम सारा मैंने करना है। प्रचार किसने करना है? भगवान ने करना है। किसका करना है? अपने नाम का करना है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। आप सब लोग घरों में रहते हैं, आपके घर में काम वाली आती है तो वो पोछा कहाँ से लेती है? अपने घर से लाती है। कौन देता है? उसी प्रकार अगर मैं भगवान के नाम का प्रचार करना चाहता हूं तो अरेंजमेंट भगवान ही करेंगे। वो अपने आप किसी ना किसी को निमित्त बनाएंगे आप में से ही, कि आप अपने आप मिलेंगे किसी को कि यार हमारे घर कराओ, हमारे यहाँ इलाके में कराओ, तो अपने आप भगवान कराएंगे, हमारा कुछ नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग आज के दिन आप लोग क्या सीख सकते हैं? छोटी सी बात, क्योंकि अब तो पता नहीं महीने के बाद मुलाकात होती है, 2 महीने के बाद होती है भी कि नहीं होती, इसका भी नहीं पता। लेकिन आप अपने पल्ले बांध लीजिए गांठ, क्या कि जो बीत गया वो वापस आने वाला नहीं है। लेकिन अगर मानो आप लोग अपनी इस जीवा से अपने ही घर में बैठकर
केवल 10 मिनट के लिए। कितने मिनट के लिए? आपके पास पूरे दिन में पता कितने मिनट होते हैं? कितने मिनट होते हैं? 1440 मिनट। 1440 में से मैंने कितने मांगे? केवल 10। किसके लिए मांगे? मेरे लिए मांगे? अरे आपके ही कल्याण के लिए मांगे। ये जो हम 24 घंटे खर्च कर रहे हैं ना, ये हमारा कल्याण नहीं है। हम जानबूझकर नरक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और अगर ये 10 मिनट सच में हमने अपने के लिए दे दिए, अब कोई व्यक्ति बोले नहीं प्रभु जी यहां पर आप थोड़ी गलती कर रहे हैं, हम तो 24 घंटे ही अपने को दे रहे हैं, तो पहले फिर ये जानने का प्रयास कीजिएगा हु एम आई। इंग्लिश में इसको कहते हैं हु एम आई, और हिंदी में इसका क्या रूपांतर हुआ? कितना सुंदर क्वेश्चन है ना। कौन कौन है? तो आप कौन है? नहीं नहीं, उत्तर दीजिए। मैं कौन हूं? आप बोलिए। मैंने आपसे पूछा हु आर यू? हाँ, मैं आत्मा हूं। अब ये काम कीजिएगा। नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, किसने बोला? माता जी ने। अब बाहर जाके ना बोलिएगा किसी को। हाँ एनु पढ़ो भी भाई, ठीक है। तो अभी दोबारा उत्तर देते हैं, हु आर यू? मैं अपना नाम बताओ ना फिर। अनीता तुली। अनीता तुली। तो देखो इन्होंने बताया कि मेरा नाम है अनीता तुली, लेकिन अब आप ध्यान से सोचेंगे ना, मैं आपसे पूछूं अनीता तुली कहाँ है? कहाँ है अनीता तुली? बोलिए, किसी का मत देखिए, आप अपना जवाब दीजिए जो आपको समझ लगती है। कोई मुश्किल तो नहीं ना सवाल? नहीं। आप कहाँ पे हैं? मैं मंदिर में भगवान जी। मंदिर में ये सब बैठे हैं, तो फिर ये सब अनीता तुली नहीं है। तो अब जानना है अनीता तुली कहाँ है, तो यही तरीका है कि ये है अनीता तुली, ये है ना। लेकिन अब मैं कहता हूं ये अनीता तुली नहीं है। ये अनीता तुली की शरीर है, चेस्ट है, बाजू है। ये अनीता तुली के क्या है? बाल हैं। तो ध्यान से सुनिए, समझिए इस बात को। फिर अनीता तुली कहाँ है? पीछे एक हीरोइन मरी थी, श्रीदेवी। कहाँ मरी थी? दुबई में। तो दुबई से उसका क्या वापस आया था? अरे वही श्रीदेवी थी। लेकिन सब लोग क्या कह रहे थे? किसी ने नहीं कहा श्रीदेवी दुबई से वापस आ रही है, सब कहते थे श्रीदेवी का शरीर वापस आ रहा है। इसका मतलब हम एक नहीं, कितने हैं? 2 हैं। एक ये शरीर और एक असल में हम जो हैं, जैसा माता जी ने बोला हम क्या हैं? सच्चिदानंद आत्मा। लेकिन हम काम किसके लिए करते हैं? केवल शरीर के लिए। ये जितना पैसा कमाना, ये शादी की, बच्चे पैदा किए, किसके लिए? शरीर के लिए। एमसी बन गए, एमपी बन गए, किसके लिए? शरीर के लिए। टीचर बन गए, शरीर के लिए। आत्मा के लिए किसने क्या किया? और जब होता क्या है, मानो सब लोगों ने मृत्यु तो देखी होगी। घर में कोई व्यक्ति मर गया, सपोज करो मैं ही मर गया। अभी क्या हुआ, मैं घर में हूं, तो मेरा नाम है, जैसे गुरु महाराज ने हमें नाम दिया रघुपति रामदास। तो रघुपति रामदास, आप अगर आपको पता चल गया मेरा नाम रघुपति रामदास है, तो आपसे पूछा जाए रघुपति रामदास कहाँ है, तो आप कहेंगे ये बैठे हैं। तो लेकिन अभी क्या हुआ, रघुपति रामदास मर गया, शरीर किधर है? इधर ही। तो सब लोग क्या बोलना शुरू कर देंगे? कोई आया तो पूछेगा क्या हुआ, तो आप क्या कहेंगे? रघुपति रामदास चला गया। अरे रघुपति रामदास तो सामने बैठा है, वो कहाँ चला गया? इसका मतलब हमने पहचानने में कितनी देर कर दी। सब लोग कहते हैं ना पापा जी चले गए। कितने चले गए? ऊपर चले गए। छत जी ऊपर चले गए। ऊपर को पता नहीं कौन सा छत डाली है जहां ऊपर चले गए, नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन बोलते सब यही ऊपर चले गए। तो पहचानिए, आज पहचानिए, हम एक नहीं, हम 2 हैं। इस शरीर के लिए क्या जरूरी है? भोजन कितनी बार? 3 बार। जब वेरी गुड आंसर। 3 बार तो रूटीन है। रास्ते में चलते चलते निकले गोलगप्पे खा लेते, 1 प्लेट ऐ देना, टिक्की भी ला दो, 1 चाट भी दे दो, कोई गल नहीं। लेकिन आत्मा के लिए अभी मैंने कितने मिनट मांगे थे? और वो भी मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जितने लोग सुन रहे हैं सब नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे वो भी समझ लीजिए। जिसके ऊपर पापों का जितना अधिक भार है वो नाम नहीं ले सकता। वाल्मीकि जी की कथा आती है, नारद जी ने कहा नाम लो, वो कहते गुरु जी मुंह से नहीं निकल रहा, लेकिन वो गुरु थे तो उन्होंने बोला बोल फिर क्या बोलूं? कहते जब किसी को मारता है तो क्या बोलता है? कहता मरा ओम मरा ओम मरा ओम मरा। कहते चल चालू हो जा फिर, मरा 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 मरा। गुरु है ना, तो मरा मरा बोलकर क्या कर दिया? राम उनके मुंह से निकलवा दिया। इसलिए अगर अपने सिर से पापों की गठरी को कम करना चाहते हैं तो जबरदस्ती नाम लीजिए। अगर आपका मन करे तब भी लीजिए, नहीं करता तब भी लीजिए। कोई बंदिश बताई मैंने आपको? बोला कि खाना मत खाना कल? बोला?
क्या कीजिए, अपनी लाइफस्टाइल को भी डिस्टर्ब मत कीजिए, केवल अपनी 10 मिनट नींद को छेड़िए। अगर आप 7 बजे उठते हैं तो 10 मिनट कम 7 पर उठिए, और ये 10 मिनट में क्या कीजिए, एक स्थान पर बैठिए। माला लेने की कोई ज़रूरत नहीं स्टार्टिंग में, वैसे आप अगर लेना भी चाहेंगे तो हमारे एक प्रभु जी हैं, वो ये फ्री सेवा करते हैं। किधर गई मेरी माला, किधर गई? उसके ऊपर पड़ी थी, तुम्बे के ऊपर नीचे। तो ये माला है, इसके ऊपर क्या कर सकता है कोई व्यक्ति, इसके ऊपर जप कर सकता है। क्या जप करना है? मंत्र आप लोगों ने सुन लिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी कई लोगों की दुविधा है, हमने तो फलाने लोग से दीक्षा ली हुई है, वो उन्होंने तो हमें कोई और मंत्र दिया है। अरे ये मंत्र नहीं है, ना मेरे बाप का है ना आपके बाप का है, ये सबके बाप का है। इसे कहते हैं महामंत्र। ये शास्त्रों में बताया गया है कि इसको महामंत्र की उपाधि दी गई है, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं इसके साथ एक बात जोड़ दिए कि जो भी व्यक्ति इस महामंत्र का जप करेगा उसको धाम में ले जाना मेरी जिम्मेदारी। इसके लिए कोई किसी चीज की भी आवश्यकता नहीं है। आप खाते पीते सोते जागते जब आपका दिल करे कहीं पे भी बैठकर क्या कीजिए, बस अपने जीवन, अगर माला पे करेंगे उसका भी एक नियम है, वो बाद में सिखाएंगे, लेकिन आप बैठ जाइए एक स्थान पर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतनी ऊंची बोलना है कि आपकी जीभ बोले और कान सुने। बीच में आपकी आवाज़ धीमी पड़ जाएगी, फिर ऊंची हो जाइए। घड़ी पे आप देखेंगे 10 मिनट नाम लेना कितना भारी लगेगा, लेकिन इस नाम की महिमा है, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। देखो कैसे पता चलता है, तो कहते हैं, शब्दों की ओर ध्यान दें। मानो ये प्रभु जी बैठे तो इनका, जैसे रजनीश प्रभु जी, इनका नाम चलता है, मान लेते हैं, तो इन्होंने मेरे को बोला, प्रभु जी पठानकोट चंद्र वड़दे, तानू कोई कुछ कह दे, मेरे ना गल कराना तो ही मजाल है, तानू कोई हाथ ला दे। वो मैं अंदर ही अभी घुसा तो मेरे को किसी पुलिस ने पकड़ लिया, तभी मैं क्या करूंगा? किसको? मैंने नाम लिया होगा ना, नाम ले, ओ यार मैं रजनीश प्रभु का बंदा, वो अगो आगे से केड़ा रजनीश, मैंने इनको बोला प्रभु जी वो मंदा नहीं, तो ये क्या करेंगे फिर? घर में बैठे रहेंगे? क्यों? क्योंकि इनको अपनी नाम की चिंता है। उसी प्रकार भगवान को भी अपने नाम का चिंता है, वो गिनने नहीं देंगे, जो भगवान का नाम लेगा उसको कभी गिनने नहीं देंगे। इसलिए कहते हैं, नाम वाले को चिंता होती, नाम न हो बदनाम, नाम वाले को चिंता होती, नाम न हो बदनाम। तो देखिए मेरे में एक कमी है, मैं प्रभु जी जितना भजन वो नहीं, सम्राट नहीं हूँ, तो इसलिए मैं बोलकर बताता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं, जो सच्चाई है वो सच्चाई। तो उसमें कहते हैं कि जब द्रौपदी ने पुकारा ना, द्रौपदी ने जब भरी सभा में पुकारा तो कैसे चले आए? झट चले आए घनश्याम। तो नतीजा क्या निकला? हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। शब्दों की ओर ध्यान दीजिए। कहते हैं, वो दिल वाले डूब जाएंगे जिनमें नहीं भगवान, वो दिल वाले डूब जाएंगे जिनमें नहीं भगवान, वो पत्थर भी तर जाएंगे, वो पत्थर भी तर जाएंगे जिन पे लिखा श्री राम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। तो इस नाम को लेने में चूकिए मत, जवान हो या बड़ा, पतला हो या मोटा, चाहे जैसा भी है, कमजोर है, काला है, सांवला है, जैसा भी है, बस अपनी जीवा से क्या कीजिए, इस नाम को लेना शुरू कीजिए, और ये बाकी के सारे रास्ते अपने आप खोल देगा। अब आप लोगों में से किसी को कोई ये प्रश्न हो कि नहीं मैं नहीं ले सकता या ले सकती, तो वो बाद में पूछेगा, अभी नहीं, अभी प्रश्न पूछेंगे फिर मुश्किल हो जाएगी। आज हम प्रश्न कोई लेंगे ही नहीं। अगर किसी को कोई प्रश्न होगा भी तो वो इस कथा के बाद, जैसे 10 मिनट हम कीर्तन करेंगे, तो इस कथा के बाद हम मिल सकते हैं। प्रसादम की व्यवस्था है, देखो प्रसादम प्रसाद की तरह भी हो सकता है। देखो ये कोई हलवाई ने नहीं बनाया है, हम सब लोग घर से बना के लाए हैं। ऐसा मत समझिए
कि हम लोग ये कहीं आपको हलवाई का बना हुआ माल खिला रहे हैं, ऐसा नहीं है। अपने हाथों से बनाकर 5-6 लोगों को सेवा दी गई। 3-4 लोग पठानकोट के थे, 3-4 लोग अमृतसर के थे। चावल राजमा बनाए गए, हलवा साथ, हलवा आ गया ना, बात जो है ना, हलवाई ना आया गया, हम अनाउंसमेंट करते हैं बाद में, हलवा आए ना हो ਤੁਹਾਡਾ भला ले आओ जी फड़ो। तो नहीं बाद में मीनू डिसाइड कर दे बंदा, बाद में पता चले सामान ही नहीं है। तो क्योंकि अक्सर लोग मांगते भी फिर वही चीज़ है जो ख़त्म हुई होती है। तो अगर मान लीजिए, वैसे तो भगवान का प्रसाद कभी कम नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर कम पड़ जाए तो हम माफ़ी चाहेंगे, तो फिर थोड़ा थोड़ा ले लीजिएगा। वैसे तो भगवान की कृपा से पूरा हो ही जाएगा। तो लास्ट में मैं प्रणाम की महिमा शिव जी के माध्यम से बताना चाहूँगा। एक बार शिव जी और पार्वती जा रहे थे, अपने नंदी बैल पर बैठे थे, तो एक जगह पर शिव जी भगवान रुके, वहाँ पर एक बहुत सुंदर वृक्ष था। शिव जी भगवान ने उतर कर, मैंने आपको बताया ना कि हमें प्रणाम करना भी नहीं आता, तो क्या होता है, हम सब लोग देखे कि जितने भी लोग आए कैसे प्रणाम किए, लेट के किसने किया? हाँ जी, किसी ने भी नहीं किया, ऐसे ऐसे किया सबने, मैंने तो नहीं देखा किसी को। हाँ, वो हम लोगों की बात, हमें ज्ञान है ना थोड़ा सा, इसलिए। तो अभी क्या हुआ, जितने भी लोग आए सबने ऐसे, जैसे भगवान उनके लंगोटिया यार हैं। कई लोग तो ऐसे ठीक है, ओ हेलो, कई लोग ऐसे ऐसे भी करते हैं, आपने देखा होगा, फ्लाइंग किस फेंकते हैं भगवान की तरफ, चलती होगी उनकी, ऐसा नहीं, कई को सेटिंग होती है भगवान के साथ, सेटिंग ही होती है। जैसे एक व्यक्ति था, वो नारियल पानी पीने गया। असल में मेरा भी स्पीकर जब एक बार चालू हो जाता ना, खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, टाइम जा ही जा रहा है, पर अब मैं भी मजबूर हूँ, कथाएं तो निकलती ही रहती हैं। तो अभी क्या हुआ, शिव जी की बात बीच में रह गई, एक नई बात बीच में आ गई। तो क्या हुआ कि वो नारियल लेने के लिए गया, तो उसने कहा कितने का, कहा कितना का मिलता है यहाँ पे? 50 का। तो मेरे जैसा था, कंजूस, मायन कंजूसी होते हैं ज़्यादा। तो नहीं आप भी मायना फिर कोई, हम महाजन हैं, बंदे को अपनी तारीफ कर लेनी चाहिए। तो अभी क्या हुआ, अभी देखिए, सोच के देखिए, हम इस कथा में बैठे हैं, तो क्या किसी को कोई बोरियत हो रही है? अरे टीवी भी देखते तो यही एंटरटेनमेंट है, और क्या है। लेकिन इसमें क्या है, ये एंटरटेनमेंट, ये मनोरंजन नहीं है, ये आत्मरंजन है। उस टीवी के माध्यम से हम जो भी देखेंगे वो हमें नरक लेके जाएगा। इस कथा के माध्यम से आप हंसिए, खुल के हंसिए, और हम नाचेंगे भी, खुल के नाचेंगे, ये हमें गोलोक वृंदावन धाम लेके जाएगा। तो अभी क्या हुआ, वो व्यक्ति कहता नहीं 40,000 सस्ता ला, कहता भरावा सस्ता लेना तो मंडी चला जा। वो मंडी पहुंच गया, कहता कितने का, कहता 20 का। इन्ना महंगा, कहता सस्ता होर लेना तो बाग च चला जा। वो बाग में चला गया, कहता किन्ने का, कहता 10 का। इन्ना महंगा, कहता भरावा मुफ्ती ले ला, वृक्ष तो चल रहा है, तो ला ला, वृक्ष पे चढ़ जा, उतार ले। तो आपने देखा नारियल का वृक्ष की नहीं, सीधा वो टनिया टूनी नहीं होती। तो बड़ी हिम्मत करके, लालची था ना, बताया ही मैंने अपनी। तो अभी क्या, नहीं सारे अभी महाजनों की तारीफ भी कर दे, फिर थोड़ी ऐसे कोई महाजन नाराज ना हो जाए। नहीं हाँ, महाजन नहीं, वधिया नहीं, बढ़िया ही होते हैं। असल में महाजन ये शब्द हैं, शास्त्र में उनका नाम लिया गया है कि ये भगवत ज्ञान केवल किन से लेना चाहिए, महाजनों से लेना चाहिए। महाजनों, ये वो शब्द नहीं है महाजन, जिस प्रकार महात्मा गांधी के हरिजन शब्द का लोगों ने गलत मतलब निकाल लिया। महात्मा गांधी ने तो उनको क्या नाम दिया था कि ये हरि के जन है, समझो बात को। लेकिन लोगों ने इसको क्या ले, अभी आप किसी को कहो तू हरिजन है, मैं कहता हूँ सी वक्त बाल्टा लेकर ही आपके सिर के ऊपर मारेगा वो, ऐसा ही होता है। अरे समझो, महात्मा गांधी ने क्या बोला कि हम सब हरि के जन हैं, लेकिन वो बात का मतलब ही गलत ले गए। तो उसी प्रकार वो ऊपर चढ़ गया तो आधे रास्ते में पहुंचाना डर लगना शुरू हुआ। तो जब बंदा डरता है तो किसके पास जाता है, भगवान क्या रिश्वत देता है भगवान। वो रिश्वत दी, क्या कहता है, कहता प्रभु नारियल दवा दो, 11 का प्रसाद पक्का, तो मंदिर में 11 का प्रसाद पक्का चढ़ावांगा। तो थोड़ा सा और ऊपर चढ़ा, प्रभु तो माया ना की लेना देना, 5 का प्रसाद पक्का। थोड़ा सा और ऊपर पड़ा, नारियल हाथ में आ गया, प्रभु जी सारी माया ही आपकी है, आपको क्या लेना देना पैसों से। बड़ी तेज हवा चली और वो धड़म से नीचे बिना नारियल के। अब जैसे ही नीचे गिरा तो कहता है प्रभु तुम तो सीरियस लगे जाऊंगा। तो हम लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं, हम भगवान को लालच दे रहे हैं, प्रभु मेरी कुड़ी का ब्याह करा दे, मैं बस तेरे नाम की माला जपांगी, कुड़ी का ब्याह होता है, बस कुड़ी के घर मुंडा पैदा करवा दे। वो लड़का एक क्या 2 पैदा हो जाते हैं, खत्म ही नहीं होती बातें। उम्र निकल जाती है, लेकिन भगवान का नाम लेने का समय आता ही नहीं। इसमें भी और बड़ी कथाएं हैं, लेकिन वो अगली बार के लिए रिजर्व रखते हैं आप। तो अभी क्या हुआ, शिव जी उतरे
और उन्होंने उस जगह पर प्रणाम किया। तो पार्वती माता पूछी किसको प्रणाम किया है, नजर ही नहीं कोई आ रहा। कहते अरे नहीं देवी, इस जगह पर 10,000 वर्ष पूर्व किसी भक्त ने भगवान की भक्ति की थी। सोचो, भक्त जिस स्थान पर बैठ जाते हैं वो स्थान शिव जी के लिए भी पूजनीय हो जाता है। फिर आगे बढ़े तो एक रेगिस्तान था, तो वहां पे भी रुक कर प्रणाम किया। कहते अब ये तो रेगिस्तान है, यहां पे किसने तपस्या की थी? कहते नहीं, यहां पर आने वाले 10,000 सालों में एक भक्त आएगा, वो बहुत तपस्या करेगा। इसलिए भक्तों की महिमा जानिए तो क्या बन जाइए, भक्त बन जाइए। और भक्त बनने के लिए कुछ नहीं करना, मैं आपको फिर कहा है, केवल जो भक्त कौन है, जो भगवान का नाम ले रहा है। भगवान की सबसे बढ़िया सेवा क्या है? भगवान का नाम लिया जाए। गोपाल 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 गोपाल। तो ये आज के शो का लास्ट सीन है, ठीक है। तो अगर कोई भी व्यक्ति, कई बार होता है ना फिल्म से चूक जाता है, अगर मानो कोई क्रिकेट मैच चल रहा है तो लास्ट मैच में अगर 6 स्कोर चाहिए या 10 स्कोर चाहिए तो उसी को देखने में मजा आ जाता है। तो अगर आप इससे पहले आनंद नहीं भी ले पाए ना, किसी कारण से आपने अपने आप को रोक के रखा था, जैसे कोई व्यक्ति गंगा के किनारे पर गया और क्या कर रहा है, गंगा में ऐसे पानी टच करके, तो वो उसको क्या कहेंगे? मूर्ख। गंगा सामने, क्या कर, डुबकी मार। कहां तक? पूरे का पूरा। तो आप भी डूब जाइए, मौका आपके पास है। नाचना भी है, खुल के नाचना है, वो भी नचाएंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर कर जैसे म्यूजिक के साथ चलना है। अभी मानो गाना स्लो चल रहा हो तो कोई भंगड़ा नहीं डाल सकता, ठीक है ना। भंगड़े के लिए भंगड़े की बीट होनी चाहिए। तो पहले आप बैठ कर गाइए और इसको आनंद लेने के लिए आंखें बंद कर लीजिए। क्यों? अगर आंखें खुली रहेंगी तो आप देखते रहेंगे लोगों को, क्या करन रही है, उठिए चलो, आंखें बंद। लेकिन वो भी नहीं कर पाएंगे हम लोग। कहना मानना हमने सीखा ही नहीं हुआ ना, ऐसा नहीं घर वालों का, किसी का भी नहीं मानते। और डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर कहता मुंह खोल, तब खोलेंगे ही नहीं, तब ऐसा। और डॉक्टर कहता और खोल, तब खुलता ही नहीं। और एक चुटकुला ही था, कहता डॉक्टर एक पास बंदा जाता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर बड़ा बीमार होता है वो बंदा, तो डॉक्टर उसका लीवर चेक करता है, कहता शराब पी लेंदे हो? कहता नहीं, दिने नहीं पीवी दी, बाकी जो तुम मंगानी तो मंगा लो फिर। ऐसे ही हम लोग भगवान के घर में आए और अभी भी क्या कर रहे हैं, अपनी मर्जी कर रहे हैं। अब भूल जाइए, कितनी देर के लिए, 10 मिनट के लिए अपने आप को भूल जाइए कि आप भी कुछ हैं, और 10 मिनट दे दीजिए भगवान को पूरी तरह से। गोपाल 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 गोपाल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम देखिए, जिसको भी मुश्किल हो रही है नाम लेने में, कई लोग हो सकते हैं जिनको मुश्किल आती हो, तो ये गोपाल शब्द हमने इस्तेमाल किया ना, तो इसका बड़ा महत्व है। गोपाल, गोपाल मतलब हमारी इंद्रियों के स्वामी, हमारी इंद्रियों की रक्षा करने वाले, हमारी इंद्रियों के कंट्रोलर। उनसे प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मैं भी तुम्हारे नाम का कीर्तन करना चाहती हूँ, कीर्तन करना चाहता हूँ, कम वक्त जीभ क्यों नहीं खुल रही? तो भगवान मदद करेंगे। और कीर्तन करने का एक तरीका होता है, पहले सुनना है। मान ली जब मैं बोलूं तब आप लोगों ने पूरे मनोयोग के साथ कानों से सुनना है, और दूसरी बार मैं आप लोगों को सुनूंगा, और जितनी ऊंची आपकी आवाज होगी उतना ही भगवान समझिए हमसे खुश हैं। हरे